कहते हैं आसानी से मिल गई सफलता का नशा सब लोग झेल नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हाल हुआ इस महान सिंगर का, जिन्हें सफलता इतनी आसानी से मिल गई जो सर चढ़ के बोलने लगा, जिन्होंने इंसानों तो क्या भगवान के आगे भी अपना घमंड दिखाया, लेकिन भगवान ने उनका घमंड कुछ ऐसे तोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ आद्या, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। माना जाता है कि भारतीय फिल्म संगीत में सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ऐसे गायक थे जिसकी आवाज़ सुरों के दायरे में घूमती हुई सबसे ऊंचे सप्तक को छूती थी। फिल्म बैजू बावरा के ओ दुनिया के रखवाले का असली जादू यही है कि इसमें रफ़ी की आवाज़ जितनी सहजता से शिखर पर पहुंचती है उतनी ही सहजता से नीचे उतरती है। कुछ यही कमाल महेंद्र सोहिनी महिवाल में चांद छिपा और तारे डूबे रात गजब की आई में किया था। लेकिन संगीतकार नौशाद का मानना था कि अगर यह गीत रफ़ी साहब गाते तो स्वर एक पायदान और ऊपर जाता। नरेंद्र चंचल न तो मोहम्मद रफ़ी थे न महेंद्र कपूर, लेकिन जब गाते थे तो उनकी आवाज़ पहाड़ों से टकराने लगती थी। हमेशा ऊंची पिच पे गाते थे। उम्र भर उन्होंने खुली खुली आवाज़ में ऐसे गीत ही ज़्यादातर गाए जिसमें आवाज़ को मध्यम से ऊंचे गंधार ऋषभ तक पहुंचाया जा सके। माता की भेंटों में वह सरताज गायक थे। भेंट ज़्यादातर रात्रि जागरण में गाई जाती थी। इसके लिए ऊंची पिच की ऐसी आवाज़ की ज़रूरत होती थी कि भक्तों को जगाए रखे और भक्ति के सागर में हिलोरों देते रहें। नरेंद्र चंचल ताउम्र यह काम बखूबी अंजाम देते रहें। माता की भेंटों के मामले में उनका वही मुकाम था जो भजन में हरिओम शरण का था। बॉबी फिल्म के गीत बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो ने अलग ही धूम मचाई। इसके लिए चंचल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए थे। यहीं से उनकी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुरीले रिश्तों की मंदिरों के शिखर सी ऊंची और बुलंद आवाज़ जब भजन बजते हैं तो भक्तों के दिल में भक्ति के हिलोरे उठने लगते हैं। ऐसी बुलंद आवाज़ के मालिक थे नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल का जन्म 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर में हुआ था। नरेंद्र चंचल का नाम साल 1973 में पहली बार चर्चा में आया था। अमृतसर की नमक मंडी में चेतन राम खरबंदा के घर में हुआ था उनका जन्म। उनके 7 भाई और एक बहन थी। उनके घर में शुरू से ही भक्ति का माहौल था। बाद में उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। एक दिन नरेंद्र चंचल बैसाखी के मौके पर कहीं गा रहे थे, तब उनकी आवाज़ को राज कपूर ने पहचाना। उन्होंने चंचल से बात कर उनको गाने की तारीफ़ की और फिर अपनी फिल्म बॉबी में गाने का मौका दिया। बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के साथ साथ नरेंद्र चंचल का भी डेब्यू हुआ था। जब राज कपूर फिल्म बॉबी बना रहे थे उस टाइम राज कपूर बिल्कुल कंगाली के सिचुएशन में थे, इसलिए वो सारे नए किरदार को ही मौका दे रहे थे ताकि उन्हें कम से कम पैसे खर्च करने पड़े। कहा तो ये भी जाता है कि अगर राज कपूर के पास पैसे होते तो बॉबी फिल्म का हीरो राजेश खन्ना होते। चूँकि राज कपूर के पास इतने पैसे नहीं थे कि राजेश खन्ना की उस टाइम की फ़ीस दे सके, इसलिए उन्होंने ऋषि कपूर को मौका दिया था। इस फिल्म के बाद नरेंद्र चंचल की किस्मत चमकी। बॉलीवुड से ऑफ़र मिलने लगे, देश विदेश में कॉन्सर्ट होने लगे, लेकिन चंचल को सक्सेस रास नहीं आई। दरअसल फिल्मों में काम मिलने के बाद उन्होंने मन बना लिया था कि अब वह भजन और माता के गीत नहीं गाएंगे। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा था, मुझे फिल्मी गानों में पैसा और शोहरत मिल रहा है, इसलिए मैं अब देवी गीत नहीं गाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब भजन नहीं गाएंगे, सिर्फ फिल्मी गीत गाऊंगा। सफलता का नशा सिर पर चढ़ गया था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई और मैं बेनाम रह गया। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था नरेंद्र चंचल का। नरेंद्र चंचल ने आगे कहा था, एक दिन मैं फिल्म म्यूज़िक नाइट में आगरा जा रहा था। उसी से पहले काली माता के मंदिर माथा टेकने गया। यहाँ पहले भी माता के जगराते में नरेंद्र चंचल गा चुके थे। वहाँ पे कुछ भक्त भजन कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र चंचल से कहा कि एक भजन सुनाया जाए, लेकिन नरेंद्र चंचल ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और वहाँ से भजन गाए बिना ही चले गए। लेकिन उस रात ऐसा चमत्कार हुआ कि नरेंद्र चंचल की आवाज़ चली गई। नरेंद्र चंचल समझ चुके थे कि माता रानी
ने उनकी गलती और अहंकार की सजा दी है। नरेंद्र चंचल ने कई महीनों तक आवाज़ के बिना ही जिंदगी गुजारी। उनका ट्रीटमेंट चला, वह ठीक हुए तो उन्होंने सिर्फ माता के भजन और गीत गाने का ही फैसला किया। उन्होंने फिल्मी गानों से तौबा कर लिया। उन्होंने आशा का तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए और फिल्म अवतार का चलो बुलावा आया है जैसे भजनों से खूब प्रसिद्धि पाई। नरेंद्र चंचल की आवाज़ ऐसी बुलंद और मधुर थी कि जब मंदिरों में बजती थी तो मीनारों से टकराकर आवाज़ वापस आती थी। दोस्तों, ये थी स्टोरी नरेंद्र चंचल के अहम की और माता रानी के चमत्कार की। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें। बाय, थैंक यू।